चोर चोरी करके भाग करके आया था, उसके पीछे सैनिक लगे हुए थे, तो जहाँ सत्संग हो रहा था उन्हीं के बीच में जाके बैठ गया। तो अब राज सैनिकों ने देख पाया नहीं तो वो चले गए और चोर बच गया। सत्संग में यही चर्चा चल रही थी कि दीक्षा लेने से नया जन्म हो जाता है, पूर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चतुर्भुज दास जी संत थे, उनके पास गए और बोले महाराज आप जो बात कह रहे हैं सत्य है क्या? मैं दीक्षा ले लूंगा, आज से निष्पाप हो जाऊंगा? बोले आज से हाँ निष्पाप हो जाओगे। तो बोले दीक्षा दीजिए। तो उन्होंने तुरंत उसको दीक्षा दी। दूसरे दिन वो निर्भय होकर घूम रहा था, सेठ खोज रहा था, अरे बोले यही है। उसको बंदी बना लिया गया, राज दरबार में ले गए। राजा ने कहा तुमने चोरी की है? उसने कहा मैं कसम खा सकता हूँ कि इस जन्म में चोरी नहीं की। साहूकार ने कहा मैं कसम खा के कहता हूँ किसने कल चोरी की है। अब दोनों अपनी अपनी कसम पे। तो उस समय जो पद्धति चलती थी सत्य को प्रमाणित करने के लिए, तो एक लोहे का फार गर्म किया जाता था और पीपल की छोटी सी नवीन पत्ता ऐसे रख दिया जाता था और उसके ऊपर सूत ऐसे बांध दिया जाता था और वो लोहे का जलता हुआ फार हाथ में ले और सूत जले ना और 7 कदम चल के फेंक दे, वो सत्य माना जाता था। तो ऐसा ही चोर के साथ किया गया। जे ही पूरी पद्धति करके ऐसे फार और 7 कदम चला फेंक दिया, बिल्कुल सूत ज्यों का त्यों। अब तो राजा ने सेठ को कहा ऐसे फांसी दो। जब उसकी फांसी की बात कहते बोले सरकार नहीं वो भी सही है। बोले कहानी ये है कि हमने कल चोरी की थी लेकिन फिर हमने दीक्षा ले ली, तो दीक्षा से नया जन्म हो जाता है, इसलिए मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की। इस बात से वो राजा बड़े प्रभावित। जा रहे थे दर्शन करने, तो रास्ते में घर में आवाज लगाई भिक्षाम दे। तो एक नौवधू निकली, उस नौवधू ने जे भी देखा वो लुट गई। उसने कहा यहीं पा लीजिए। अब संत सरल चित बैठ गए, संध्या का समय था, प्रसाद। उस स्त्री ने हाथ जोड़ा और कहा महाराज जी अगर रात्रि यहीं शयन कर लो और सुबह आप बड़ी श्रद्धा देखी। तो अब रात्रि में जब शयन की स्थिति में तब वो आकर अपनी काम वेदना प्रकट की, तो उनका देवी आपके पति हैं, आप ऐसी चेष्टा करते हैं। उसका उल्टा दिमाग चला कि मानो ये कह रहे हैं आपके पति, अगर पति ना होते तो उसने अपने पति की हत्या कर दी सोते हुए। फिर आई और कहा अब स्वीकार करो। उनका दुष्ट, तो उन्होंने कहा अगर मैंने हल्ला मचा दिया तो तुम्हारी अभी दुर्गति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, मृत्यु को स्वीकार कर सकता। उसने हल्ला मचा दिया, लोग एकत्रित। तो क्या हुआ? ये हमसे गलत करना चाहता था, हमारे पति ने रोका, पति को मार डाला और फिर गलत करना चाहता तो मैं हल्ला मचा दिया। अब वो सदन जी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, भगवान आप देख रहे हो। लोगों ने मारा पीटा, बंदी बना लिया, राजा के पास ले गए। राजा ने जब ऐसी बात सुनी और देखा कि भक्त है, तो दोनों हाथ कटवाकर फांसी तो नहीं दी पर छोड़ दिया। एक भी अपराध नहीं है इसमें। लेकिन पूर्व में जिस कर्म से कसाई बने आके, तो कोई न कोई पाप कर्म रहा ना, तो वही हाथ कटवा लिए गए। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी पहुंचे, कहा प्रभु अब तो हाथ भी नहीं जोड़ सकते। तो ऐसे करके जे भी किया सो नवीन हाथ आ गए। भक्तमाल ग्रंथ में माला जब करते हैं तो उसी दौरान बीच में अगर कोई बाधा, किसी की आवाज देना, दरवाजे पर किसी का आना, बच्चे का रोना आए, तो हम निरंतर पूजा करते रहना चाहिए, बीच में पूजा रोककर नहीं, अपने से पूज्य जन आने पर पूजा रोक देनी चाहिए। ऐसे जन साधारण की बात तो अलग है। जैसे अपने पूज्य वयोवृद्ध कोई संत अतिथि कोई अपने पूज्य जन आ रहे हैं तो फिर भगवान को प्रणाम करके पूजा रोककर उनका आदर करे, उनको बैठा ले, उनको जलपान की व्यवस्था करे, फिर उनसे प्रार्थना करें कि हम पूजा कर रहे थे, यदि आपकी आज्ञा हो तो पूजा पूरी कर ले। घर में बच्चा रोने लग गया, उसी समय हम अकेले हैं और कोई आवाज दे दे किसी चीज के लिए, हमसे पूछ ले, प्रश्न कर ले, हाँ तो उत्तर दे देना चाहिए और पूजा छोड़कर बच्चे को संभालना चाहिए। बच्चे में भगवान है, वो असंतुष्ट हो रहे हैं। यहाँ तो मूर्ति में भगवान है, वो तो चैतन्य भगवान है। तो चैतन्य भगवान को पहले दूध पिलाए, दुलार करे और फिर अपने भगवान की आकर पूजा करे। सही पूछो ना, जब ये भावनाएं बनने लगती है ना तो सब में हमारे भगवान है। उस समय कोई पूछ रहा है तुमसे तो भगवान ही पूछ रहे राधा, और उत्तर दे दिया, फिर राधा, फिर अपनी सेवा। भक्त का स्वभाव बड़ा सरल होता है, भक्त मंडन है। भक्त जो है सबका मंडन करते हुए नींद आने लगती है। तो भोजन पर ध्यान दीजिए। भोजन सात्विक होना चाहिए, बासी नहीं पाना, बहुत लाल मिर्च नहीं पाना, बहुत तेल के नहीं पदार्थ पाने। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अवक्ष भोजन, ये सब अगर त्याग कर दोगे तो शतोगुणी भोजन और 6 घंटे की निद्रा और फिर नींद नहीं आना चाहिए। अगर नींद आती तो खड़े होकर भजन करना चाहिए, टहलने लगना चाहिए, ठंडा पानी रख ले मुख में ऐसे डाल लेना चाहिए। नींद भजन में नहीं आनी चाहिए। नींद को नींद के समय में अच्छे से दे दो, 6 घंटा सोने के लिए दे दो और इसके बाद फिर उससे लड़ाई लड़ो। फिर उसको मतलब आलस्य प्रमाद में समय नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमें बैठे नींद आ रहे तो हम खड़े हो गए, खड़े भी हमें परेशानी हुई तो हम टहल रहे,
पानी मुंह में डाल रहे हैं, मुंह में पानी डाल के मुंह पोंछ करके फिर हम भजन में बैठते। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब नींद पर विजय प्राप्त होती है। कोई भगवान का नाम लेके अपना मतलब करता है तो क्या उसको भगवत प्राप्ति होगी? नहीं, जो कानून के विरुद्ध है वो दंडनीय अपराध है, तो उसे अपराध का भोग भोगना होगा। कहीं भी हमारे शास्त्र में या भारतीय कानून में आत्महत्या करने की स्वीकृति नहीं है। अगर आप आत्महत्या करते हुए, उपाय करते हुए पकड़े जाए तो आपको सजा होगी। और भागवती कानून में यदि आत्महत्या करते हैं तो आप भूत प्रेत की योनि को प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं तो सब लोग नाम बोल करके दरिया में कूद जाएं। जैसे कोई नाम ले करके पाप करे तो नरक को प्राप्त होगा और सदगति को प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही कि नाम से अंतिम समय में कल्याण हो जाता है तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, वो प्रेत योनि को प्राप्त होगा, उसका बहुत अधापतन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हर समस्या का समाधान है, लेकिन हर समस्या का समाधान आत्मसाइड थोड़ी कि आप हत्या कर लो, ऐसा नहीं है। हत्या करोगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। अंतिम समय यदि भगवान का नाम स्मरण में आ जाए, आत्महत्या और अंतिम समय में बड़ा फर्क है। हमारा समय होता है अंतिम, जैसे अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हमारे निकल राधा और प्राण निकल गए, अब आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन प्राण निकालना वो अंतिम समय नहीं है, वो आत्महत्या है, तो उसका फिर दंड मिलेगा ना आपको। आप